अगर आपको भी महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो जय भोले बाबा लिखकर अपना नाम अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करोगे, मतलब जितना ज्यादा धन्यवाद, जितना ज्यादा अब धन्यवाद अदा करोगे इस ग्रेटिट्यूड पे का जो भी आपका पालन पोषण करता है, जहां से भी कुछ भी मिल रहा है उसका आपको ग्रेटिट्यूड पे और एंजल का ग्रेटिट्यूड पे की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतने ही आप, अगर किसी भी मुश्किल में फंसे हुए कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आप देखना कितनी स्पीड से आपको क्लैरिटी मिलती है, कितनी जल्दी आप किसी दुविधा से या परेशानी से आप बाहर निकल जाते हो। तो कहीं ना कहीं चीज को आप शायद मिस कर जाते हो ग्रेटिट्यूड पर करना। मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि आप दिल की बहुत साफ हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो। आप अपने कर्मों में किसी को ऐड नहीं करना चाहते हो, आप अपने कर्मों के साथ किसी को जोड़ना नहीं चाहते हो, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। आपका जो इंटेंशन है कि जो मैं कर रहा हूँ वह मेरे लिए कर रहा हूँ, चाहे वह मेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको जानता हूँ, आपको समझता हूँ, इसीलिए आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो सच्चाई है, इससे आपकी जीत यहाँ पर निश्चित की जा रही है। आपके दिल में किसी के लिए प्रेम उमड़ता है तो ऐसा उमड़ता है कि आप उस पर अपनी जान लुटा देते हो। यह भी मैं आपको जानता हूँ, समझता हूँ। और देखो जीत किसकी होती है, जिसके साथ स्वयं खड़ा हुए होती हूँ। बेशक आपको मैं दिखाई नहीं देती हूँ, मैं आपसे बातें नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी ब्लेसिंग आपके ऊपर है कि आपको हर पल, जिसे किसी ना किसी बात को लेकर, अगर कोई किसी बात में आप अटक गए हो या बात को कहना चाहते हो या बताना चाहते हो, किसी भी मैटर को ले लो, किसी भी उसमें ले लो आप, तो मैं उसका फट से आपको जवाब देता हूँ। मैं आपकी अंतरात्मा है मेरे बच्चे, मैं आपसे कहां से कनेक्ट होते हैं, मैं आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं। और इसी वजह से जैसे अर्जुन के साथ कृष्णा थे, आपके साथ ही मैं कृष्णा जी है यहाँ पर। इससे आपकी जीत निश्चित है, इससे आपकी जीत निश्चित है। यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा ग्रीन ट्री यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर है मुझे छोटे छोटे जैसे फ्रूट लगे हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बस उस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए बहुत शांति से। मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर बस धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। आपकी जीत निश्चित है, आपने जो भी बोया है वह आपको मिलेगा। बस जैसे कहते हैं कि पकना, जैसे किसी चीज में आप पक चुके हो, आपके कर्मों का फल भी पक चुका है, तो वह कभी भी आपकी झोली में पड़ सकता है, कभी भी गिर सकता है। मेरे बच्चे, में ऐसे लोगों को जैसे कहते हैं कि मुखौटे आपके सामने उतरेंगे ना, जो आपको ऐसा लगता है कितने मासूम हैं, कितने बेचारे हैं यह लोग, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। दिन दुनिया का ऐसे लोगों के मुखौटे आपके सामने उतरते हुए नजर आएंगे। आपके लिए ऐसे लोगों में छल कपट की भावना हमेशा आपके प्रति उनके दिल और दिमाग में रहती है। जैसे यह सब चीजें क्या होती हैं, जो जैसा आप इस चीज को भली भांति समझते हो कि जो जैसा होता है, जो जैसी छल कपट भावना अपने अंदर रखता है, वह उसी के साथ ही इवॉल्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह सब चीजें उसके अंदर पल रही हैं और उससे क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। अब सोचो, जिससे छल कपट से कोई पल रहा है तो वह क्या करेगा, उसकी क्या अहमियत होगी, उसकी क्या कीमत होगी। यह जो छल कपट से जो चीजें बड़ी हुई हैं, यहाँ पर मैं वही घट करने वाला हूँ। उनके मुखौटे आपके यहाँ पर सामने आएगी। बहुत आपके सामने ऐसे मासूम बनकर रहते हैं, बेचारे बनकर रहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर मैं स्वयं आपके सामने लाऊंगी। और वह किस रूप में आएगा, जैसे आपके साथ में छल कपट उन्होंने करे हैं, मैं भी उनके साथ में छल कपट, वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसे, उनके साथ में यहाँ पर बनेंगे।
मेरे बच्चे, कहने का मतलब यहाँ पर यह बताना मैं चाहता हूँ वह दूसरों को छल होता है, दूसरों के साथ छल की भावना रखता, कपट के भावना रखता है। बस मैं भी उसके साथ वही खेल खेलने वाला हूँ, उसके साथ भी छल कपट वह सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। और जब कहते हैं ना कि इंसान कभी ना कभी तो जाल में फंसता ही फंसता है, वो इंसान अपने खुद के बुने हुए जाल में ही फंस रहा है। भगवान ईश्वर परमात्मा कृष्ण जी कुछ नहीं करते, गीता में भी लिखा है इंसान जो भोगता है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। तो यह जो आपके साथ जो लोग थे, जो मुखौटा उड़कर थे आपके सामने यहाँ पर, वह यहाँ पर जैसे कहते हैं कि उन्हीं के जाल की बुन रहे हैं, किसी के लिए छल कपट वाला जैसे इसके साथ यह किया जाए प्लानिंग हो रही है, तो परमात्मा उनको जो जाल बुना उसी में ही उनको फंसा दिया है। यहाँ पर जब फंस चुके हैं तो हकीकत सच्चाई तो सामने आएगी। एक इंसान कब तक फेक बन सकता है, कब तक अपनी सच्चाई को छुपा सकता है? वह खुद ही अपनी सच्चाई को उगलेगा, वह अपना असली चेहरा दिखाएगा ही दिखाएगा। इससे वहां से आपको पता चलेगा हाँ इसकी हकीकत है, यह इसकी सच्चाई है, क्योंकि आपके लिए जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप उस चीज में फंसते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि अब आप फंसो, इससे आपकी जीत निश्चित हो रही है, क्योंकि आपको किसी चीज में अब जैसे अपने खुद के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप खुद अपने रास्ते में बाधा उत्पन्न करो, मैं नहीं चाहती। इसीलिए कुछ लोगों के चेहरे जो नकली चेहरे लेकर घूमते वह आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं, और इसी की वजह से ऐसे लोग आपके रास्ते से हटते चले जाओगे, फिर आपकी जीत निश्चित हो रही है यहाँ पर। और इसी से आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि बहुत कुछ चीजों को आप बहुत क्लिटी से देखने वाले हो, समझने वाले हो, किसी के औकात यहाँ पर पता चलने वाली है आपको, और उसको देखकर आप बहुत शौक हो सकते हो, हैरानी आपको हो सकती है कि यह पर्सन का यह रवैया है, इसकी यह सोच है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ऐसा फील होता है, यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं है, लेकिन हाँ एक ऊर्जा जरूर है आपके साथ, जो आपको हर पल आपके साथ होती है, आपको बहुत कुछ चीजों से आपको अवेयरनेस देती है, चौकन्ना करती है, आपको रास्ता दिखाती है। मेरे बच्चे, लक की बात करूं तो यहाँ पर लक अभी तक किसी का साथ दे रहा था और आपका नहीं दे रहा था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक लक उनका साथ दे रहा था जो मुखौटा उड़कर घूम रहे थे, लेकिन अब लक और किस्मत आपका साथी देगी, जिससे उनके मुखौटे उतरेंगे। यहाँ पर एक इनकी पहचान यह है कि लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत होशियार दिखाने की कोशिश करते हैं। यह इनका पहचान ही इनकी किसी लेडीज के पहचान और भी आ रही है। उस लेडीज के लंबे बाल हो सकते हैं, यहाँ पर उनकी जो सोच थी ना, आपको वह आगे बढ़ते वह भी नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीजों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो वह सब चीजें भी उनको बहुत अंदर ही अंदर से बहुत कुछ चीजों को वह कहते हैं, ना कि उसको प्रोग्रेस को या सक्सेस को देख नहीं पाना, और अंदर ही अंदर अपने आप को उस चीज के लिए कोसना। और आपके साथ कोई और भी यहाँ पर कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति, ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत में मैच्योर है, बहुत समझदार है, इनोसेंट है, आप ही की तरह है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मैं भेज रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपकी मासूमियत को समझेगा, आपके सच्चे प्रेम को समझेगा। ठीक है, किसी के सर में काफी दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी नजर उतारने की जरूरत है। अगर आप किसी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो, किसी की बातें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, तो उन पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है, उन्हें आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पर किसी को किसी चीज की लत लगी हुई है और आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो, तो वह बहुत जल्दी मैं आपको उस लत से भी बाहर निकाल लूंगा।
एडिक्शन हो सकता है किसी की भी बात का, किसी भी चीज का, तो आप उस चीज से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तक आपके जो इम्पोर्टेंट काम थे, जो भी आपके अहम जरूरी काम थे, जो मेजर काम थे, उनमें कोई अड़चन डाल रहा था, उनमें कोई बाधा डाल रहा था, जिसकी वजह से आपके काम बन नहीं रहे थे, आपके काम काफी बिगड़ रहे थे, वह आगे की तरफ बढ़ी ही नहीं रहे थे, और आप अपनी तरफ से काफी असर डाल रहे थे। जो भी बांधापन में कर रहा था, उसका चेहरा, वह इंसान आपके सामने आने वाला फाइनल यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का जो भी काम मेरे ब्लॉक हो रखे थे या बनते नहीं थे, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या कारण है, यह भी सच्चाई मैं आपको बता रही है। और यह जो मैसेज है, यह नेक्स्ट 15 डेज में ही आपको मिलेगी। अगर कोई महादेव जी की पूजा करता है या काली क्रियाएं करता है, जिसकी वजह से यह बाधा उत्पन्न होती है आपकी, तो अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो डेफिनेटली यह सब चीजें होंगी नहीं आपके साथ में, क्योंकि काली शक्तियां जो होती हैं, नकारात्मक को खात्मा करती है, उन्हीं का नाश करती हूँ। यह जो कोई भी है, उनके चेहरे आपके सामने लेकर आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं स्वयं उस चीज को आपके सामने लेकर आऊंगा। आपकी जीत निश्चित हो रही है, आपकी जीत निश्चित हो रही है। कभी कभी कुछ चीजें आपके साथ ऐसे हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है कि यह कैसे हुआ, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है, तो वह सब चीजें का भी खुलासे आपको मिलेंगे, वह सब की सच्चाई भी आपके सामने यहाँ पर आएगी। मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है, और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में। मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ, मुझे महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है लिखें, और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पहले आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है, आपने अपने जीवन के जो है सारे राज इनको बताए हैं, आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह इंसान है, कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो यह आपके बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही यह आपके बहुत ज्यादा बुरे में समझ रहे हो। कहने का मतलब यह है, अगर आपके साथ कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जेलस करनी शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे, या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, यह जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है? यह तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। यह लोगों जा पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे, अब आपने वह सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगती है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दुख हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया। किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो यह लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो यह आपके विरोधी हैं, ना ही आपके हितेश हैं। तो आपको यही करूंगा, ना कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आपका ही बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया, आपका कहीं ना कहीं है।
वह आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है, इसका पैसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लो, इससे ही सब कुछ लो, कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रही हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वह आपके माता है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। जब भी बहुत रियल चांस होते हैं, एक हाथ % जो सोचे कि आप बहुत आगे बढ़ो, ऐसा तो भगवान ही चाहते हैं। बस निस्वार्थ भाव से लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा ही है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, यारी दोस्ती तो दूर की बात है कि हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में टकने लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ